माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको डेप्रीशिएशन का एडजस्टमेंट करना सिखाया था। हैं, फाइनल अकाउंट बनाते समय डेप्रीशिएशन कैसे एडजस्ट करते हैं वो सीख आप चुके थे पिछले वीडियो में। और उसके पहले हमने एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। आज हम लोग फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सीखेंगे बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ। ठीक है, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ। अगर बैड डेप्ट होगा तो इसका फाइनल अकाउंट बनाते समय कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले बैड डेप्ट का मीनिंग, अरे भाई क्या कहलाता होगा बैड डेप्ट। देखिए, हमने आपको डेटर्स पढ़ाए थे एक बार, और हमारे डेटर्स तीन तरह के होते हैं। जिन लोगों को हम क्रेडिट में गुड्स बेचते हैं वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। और डेटर्स तीन तरह के होते हैं। पहला गुड डेप्ट, सेकंड दूसरा बैड डेप्ट, और तीसरा होता है डाउटफुल डेप्ट। नंबर 1 गुड डेप्ट। बे डेप्ट जिनका रुपया आसानी से रियलाइज्ड हो जाता है, वसूल हो जाता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी बे डेटर्स, बे डेप्ट जिनका रुपया ईयर के एंड तक कलेक्ट हो जाता है, वसूल हो जाता है, उन्हें हम लोग गुड डेप्ट कहते हैं। सेकंड होता है बैड डेप्ट। बे डेप्ट जिनका रुपया वसूल नहीं हो पाता है, जिनका रुपया कलेक्ट नहीं हो पाता है एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में, उन्हें हम लोग बैड डेप्ट कहते हैं। अब हमने एक कस्टमर को 2000 रुपये का सामान उधार बेचा, लेकिन ईयर के एंड तक वो कस्टमर ने पैसे दिए ही नहीं, ना है वो हमारी दुकान पर आया। तो इसका मतलब हो गया हमारे 2000 रुपये बैड डेप्ट हो गए, डूब गए हैं। तीसरा हमने बताया था आपको कि डाउटफुल डेप्ट, ऐसे डेप्ट जिनके अमाउंट को कलेक्ट होने में डाउट है, संदेह है। एक ऐसा कस्टमर है जिसको हमने गुड्स बेचा है क्रेडिट में, वो हमारी शॉप पे डेली आता मिलने, लेकिन पैसे नहीं दे रहा, पैसा मिलने में डाउट, कहता है दे देंगे पैसे। तो वो डेप्ट हमारे हो जाते हैं कौन से, डाउटफुल डेप्ट। लेकिन आज हम लोग अब बैड डेप्ट को कैसे एडजस्ट करें फाइनल अकाउंट बनाते समय, क्या उसकी जनरल एंट्री बनेगी वो देखते हैं। तो मीनिंग क्या था, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस सम ऑफ द डेटर्स पार्टली पे द ड्यू अमाउंट बट सम ऑफ द डेटर्स डू नॉट पे एट ऑल। कुछ डेटर्स तो पैसा दे देते हैं बट कुछ नहीं दे पाते। इफ दिस अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड बैड डेप्ट। अरे भाई, जो अमाउंट हमारा डेटर से रियलाइज ही नहीं हो पाया, कलेक्ट ही नहीं हो पाया ईयर के एंड तक, ऐसे डेप्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, बैड डेप्ट कहते हैं। बैड डेप्ट एक तरह का लॉस हो गया बिजनेस का। बैड डेप्ट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज। हाँ, यानी हमने जो गुड्स क्रेडिट में बेचा था उसका अमाउंट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक क्या हुआ, एंड तक क्या हुआ, कलेक्ट ही नहीं हुआ, रिकवर्ड नहीं हुआ, रिकवरी नहीं हुई, तो इसे क्या कहते, बैड डेप्ट कह देते। और बैड डेप्ट हो गया, इससे बिजनेस का लॉस हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर बैड डेप्ट हो गया तो कैसे अकाउंटिंग एंट्री बनेगी, क्या ट्रीटमेंट होगा। कई बार क्या होता है, हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, उसके बाद हमें पता चला कि कुछ एक डेटर था जिसका अमाउंट हमारा रिकवरी नहीं हुई, इसका मीनिंग है अमाउंट हमारा बैड डेप्ट हो गया। तो कैसे उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी वो हम देखते हैं। देखिए, डेटर के लिए हमें 2 जनरल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी बैड डेप्ट को रिटर्न ऑफ करने के लिए। ठीक, कितनी जनरल एंट्री बनाएंगे, 2। पहली तो बैड डेप्ट को राइट ऑफ करने की। तो बैड डेप्ट राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, मीन्स अमाउंट बैड डेप्ट अकाउंट में लिख देना है। तो एंट्री हमारी बनेगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्यों बनेगी, रीजन, बैड डेप्ट हमारा एक्चुअली क्या है, रेवेन्यू अकाउंट में कंसीडर होता है मॉडर्न अप्रोच में। रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन से रिलेटेड अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट में कंसीडर होते हैं। और रेवेन्यू अकाउंट का रूल्स है,
एक्सपेंस लॉस इंक्रीज डेबिट, इनकम और गेन क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा लॉस बढ़ रहा और लॉस बढ़ रहा, लॉस इंक्रीज होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बैड डेप्ट अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और सेकंड, डेटर एक्चुअली हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट है। और एसेट्स अकाउंट को रूल्स, एसेट्स इंक्रीज डेबिट एंड एसेट डिक्रीज क्रेडिट। जिनसे हमें पैसा लेना होता है वो डेटर कहलाते हैं। अब भैया पैसे नहीं मिल रहे, हमारा पैसा डूब गया, डेटर में कमी आ गई। डेटर में कमी आने का मतलब एसेट्स की वैल्यू भी कम हो गई डेटर के फॉर्म में। एसेट डिक्रीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हमारी बनेगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नरेशन, बैड डेप्ट रिटन ऑफ, याद रहेगा सबको, ठीक। अब क्या है, बैड डेप्ट बिजनेस का लॉस हो गया, और लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम जनरली कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अमाउंट ऑफ बैड डेप्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट। नरेशन, बैड डेप्ट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेप्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो कितनी एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे, पहली बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ करने की बनाई जाएगी, बैड डेप्ट डेबिट टू डेटर। सेकंड बनाई जाएगी बैड डेप्ट को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट बनाते समय कैसे ट्रीट करेंगे वो और देख लेते हैं। बैड डेप्ट ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। बैड डेप्ट का ट्रीटमेंट कब, जब क्या बनाए, फाइनल अकाउंट। अब बैड डेप्ट दो तरह से होगा। इफ बैड डेप्ट गिवन इन एडजस्टमेंट, बैड डेप्ट हमें कहाँ दिया गया हो, एडजस्टमेंट में दिया हो, इट मीन्स ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हो। इसका मतलब हुआ कि अभी तक बैड डेप्ट के लिए कोई एडजस्टमेंट एंट्री बनाई नहीं गई। और आपको ये पता है कि जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, हर एक एडजस्टमेंट दो जगह एडजस्ट होते हैं, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग या बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, या कभी कभी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर बैड डेप्ट क्या हो गया, लॉस ऑफ द बिजनेस है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में दिया है तो सबसे पहले इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। और बैड डेप्ट होने से हमने अभी हाल आपसे कहा था हमारी डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी एसेट्स के फॉर्म में, तो बैलेंस शीट में डेटर में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में गिवन है, recorded debit side of profit and loss account and deduct from debtors on the asset side of the balance sheet। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड हम क्या करेंगे, डेटर में से माइनस कर देंगे। समटाइम बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, हाँ, तो फिर कैसे करेंगे, इसका मीनिंग है एडजस्टमेंट एंट्री बन चुकी है, ठीक। और अगर बैड डेप्ट कहाँ गिवन हो, ट्रायल बैलेंस में, इफ बैड डेप्ट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो फिर हम इसको सीधे डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं। अगर बैड डेप्ट कहाँ गिवन हो, एडजस्टमेंट में नहीं, ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, तो हम इसे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देते हैं। आप सब जानते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉसेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड में जाते हैं। चलो, तो इतना सबको क्लियर हुआ। अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं एक, ठीक। देखिए, एक जी ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस कब दिया है, 31 मार्च 2020 को एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेटा दिए हैं। अब नीचे एडजस्टमेंट है, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ ₹5000, 5000 रुपये बैड डेप्ट के राइट ऑफ हो गए
मेक जर्नल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। हमें जर्नल में एंट्री भी बनानी है, एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में भी दिखाना है। तो कितने रुपए बैड डेप्ट हो गया हमारा? 5000 बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ हो गया। क्या एंट्री बनेगी? आपको याद है अभी हाल, बैड डेप्ट लॉस ऑफ द बिजनेस, लॉस ऑलवेज डेबिट। तो एंट्री देखो क्या बनेगी? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, लॉस इंक्रीज ऑलवेज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, बैड डेप्ट डेबिट टू डेटर्स ₹5000। नेक्स्ट एंट्री, amount of bad debt transferred to profit and loss account, profit and loss account debit to bad debt account, bad debt transferred to profit and loss account, right? ये बन गई हमारी क्या? एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, बैड डेप्ट डेबिट टू डेटर, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेप्ट। ये बैड डेप्ट अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ दिखाते हैं बैड डेप्ट? देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेप्ट कहाँ शो करना पड़ेगा? डेबिट साइड, हाँ। और बैलेंस शीट में क्या करते? डेटर में से बैड डेप्ट को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, क्योंकि एसेट्स के वैल्यू इससे फॉल हो जाती है। बैड डेप्ट रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिडक्ट फ्रॉम द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट फ्रॉम डेटर। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे और डेटर में से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो देखो हमें लगता है कि आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लें। बैड डेप्ट अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। बैड डेप्ट डेबिट, क्या एंट्री बनेगी? एडजस्टमेंट बैड डेप्ट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, और उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू बैड डेप्ट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय बैड डेप्ट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या करेंगे? बैलेंस शीट में क्या करेंगे? डेटर में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि बैड डेप्ट होने से हमारे डेटर की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि डेटर एसेट्स है तो एसेट्स की वैल्यू फॉल हो गई, तो बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाएंगे। तो सबको इतना क्लियर हुआ? अच्छा, हम अगले वीडियो में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट पे डिस्कशन करेंगे। अगला जो एडजस्टमेंट है हम लोग वो सीखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट से। थैंक यू।